लाइव ही दिखाना। हाँ, गड़बड़ मत करना, नहीं तो हम जानते हैं तुम लोगों को अच्छे से। चमत्कार का करता है दावा, ये है गालीबाज बाबा। अरे हमें तो देखना है ना, तो कहाँ दिखेगा इसमें? पना करते हैं यार, दुनिया भर की काट काट के डालते हैं। दम है तो सामने आए ना, बात ये कर रहे हैं हम। क्यों भाई? बाबा ने धमकाया, असली चेहरा सामने आया। अरे क्यों नहीं, हम जानते हैं यार, हम मीडिया से पले बड़े भाई, 4 साल से मीडिया को सामना कर रहे हैं। नहीं, लाइव दिखाइए, लाइव। सवालों से भागा, गाली गलौज पर उतरा बाबा। पन्ना के श्री सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम वाले पंडित राजेंद्र कृष्ण शास्त्री खुद को बजरंग बली का सेवक बताते हैं और तमाम सिद्धियों का दावा करते हैं। इनके तेवर तीखे हैं, जुबान सख्त है, लहजा कड़वा है। नहीं, मैं तो जो आपने चमत्कार किया उसी के बारे में जानना चाह रहा हूं आपसे कि कैसे कर पाते हैं। दीक्षित जी, कैसे नहीं कर पाते, यहाँ कैसे कर पाते का तो प्रश्न ही, ईश्वर कृपा से क्या संभव नहीं है। ठीक बात है। अगर उल्लू कहे मुझे सूरज नहीं दिखाई देता, इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज नहीं है, तुम्हारा उनकी आंखों का दोष होता है। क्या लगा आपको तर्क के प्रश्न कर रहे हो? नहीं, शास्त्री जी, जो बात आप कह रहे हैं ये तो बात हम बचपन से सुनते आए, लेकिन आप में और एक सामान्य सनातनी में तो यही फर्क है ना कि वो भी इस बात को जानते हुए पर्चा नहीं निकाल पाएगा। वो पर्चा लिख भी देगा तो उसका पर्चा सही नहीं हो पाएगा। आप पर्चा निकाल रहे हैं और आपका पर्चा सही भी हो रहा है, यही तो अंतर है आप दोनों में। अरे आप आ जाइए, आपका भी निकाल देंगे। अपनी मीडिया टीम जिसको लाना आ जाओ, यहीं नाक रगड़ो, परिक्रमा करो, अर्जी बांधो। बाबा के कथित चमत्कार को परखने और उनकी कथित सिद्धियों को तर्क की कसौटी पर कसने के लिए न्यूज नेशन ने जब उनसे संपर्क किया तो पहले पंडित राजेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हामी भर दी, लेकिन जैसे ही हमने अपने मिशन ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल के तहत बाबा को तर्क की कसौटी पर कसना शुरू किया तो ऐन शो की शुरुआत से पहले ही बाबा ने ड्रामा करना शुरू कर दिया। एक पर्चा ऐसा लिख दीजिए जिसमें आप बता दीजिए कि आपका जो सपना है हिंदू राष्ट्र का वो कब पूरा होगा। अरे सुनिए, पर्चा कागज में नहीं होता, हृदय में होता है, समझे? दीक्षित जी, आप बड़े प्यारे हो। नहीं, मैं तो प्यारा हूं, लेकिन पर्चा एक अगर आप लिख देते और बता देते तारीख तो हम संभाल कर रख लेते, भी हो। पूरा देश देख लेता कि आचार्य राजेंद्र कुमार शास्त्री ने लिख दिया है कि इस तारीख को देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। एक पर्चा लिखने में क्या दिक्कत है? बना देंगे भाई, बना देंगे। जिस माई के लाल में औकात हो तो रोक। शास्त्री जी बना दीजिए एक पर्चा, भी पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है। आपको पर्चा चाहिए तो आ जाओ ना। शास्त्री जी, एक पर्चा अभी पहले हिंदू राष्ट्र का ही बना दीजिए। कब बना रहे हैं आप हिंदू राष्ट्र? एक पर्चे पर लिख दीजिए। अनुराग जी। जी अनुराग जी, बोलिए। एक बार हमने बोल दिया, आप आओ, यहीं पर्चा बना दे, यहीं पर्चा बना देंगे। फालतू की बकवास हमसे नहीं करनी है। नहीं, शब्दों की मर्यादा शास्त्री जी आप भी रखिए, शब्दों की मर्यादा आप भी रखिए। शास्त्री जी, आपने भगवा धारण किया हुआ है, आप एक आश्रम में एक पीठ पर बैठे हुए हैं। शब्दों की मर्यादा सुनिए, एक मिनट, शब्दों की मर्यादा। मेरा आपसे निवेदन है, शब्दों की मर्यादा के साथ। मैंने तो आपसे गुजारिश की कि आप एक पर्चा निकाल दीजिए कि आप हिंदू राष्ट्र कब बनाएंगे। बाबा के दावे को जब हमने तौलना शुरू किया, तर्क की कसौटी पर कसना शुरू किया, अपने खास पैनल के सामने पंडित राजेंद्र कृष्ण शास्त्री के दावे की पोल खोल शुरू की तो बाबा बौखला गया और शो छोड़कर 9-2-11 हो गया। हमारे साथ महामंडलेश्वर पंकज त्यागी जी हैं, हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हैं, हमारे साथ अमर सिंह जी हैं, मेंटलिस्ट हैं, मैजिशियन हैं, हमारे साथ अरुण जी हैं, आप माइंड रीडर हैं। लेकिन पंकज त्यागी जी, शास्त्री जी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे, आश्रम में आओ, पर्चा निकाल देंगे। त्यागी जी जवाब देंगे कुछ? इसको काटो, क्षमता हो तो यहाँ आओ ना। अरे शास्त्री जी, डर है क्या? अरे शास्त्री जी, डर है क्या? डर गए क्या? क्या इस बात का डर है कि आपका पाखंड उजागर हो जाएगा? डरते तो क्या इस बात का खौफ है कि आप जो सनातन को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं वो एक्सपोज हो जाएगा? सुन हो बाबा के बच्चे, सुन रखो। जैसे बदतमीजी से तू बोल रहा है, दूध पिया यहाँ, समझ गए? अगर तेने भी माँ का दूध पिया तू आके दिखा। थोड़ा नजदीक चले, तू दिखा। अरे तू मुझे दिखा,
अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया तू यहाँ के दिखा में